जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। तो हम लोग आज के इस वीडियो में जो आपका क्लास 8 का जो साइंस का पेपर होगा आपका, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI MCQ क्वेश्चंस का हम लोग वीडियो लेकर आए। ये हमारा वीडियो नंबर 8 है, यानी कि ये हमारा सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने आपको 7 सेट करा दिया, यानी 7 वीडियो दिया हुआ है। अगर अभी तक नहीं देखे तो जाके जरूर देख लीजिएगा। आपका बात मानो, आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा और आप लोग बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हो इन वीडियो को देखकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, और जो केंद्रक के अंदर में पाया जाता है ना, जो जेली जैसा पदार्थ, उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। याद रख लीजिएगा बात। और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को अगर साथ में बात करें हम लोग तो उसको हम लोग जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। बात सही है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? यानी कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए बात। तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर के प्रश्न पर आता लिखा है कि ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो ब्रेड जो बनता है वो जो फूल जाता है ब्रेड, वो फूलता किस कारण से? क्योंकि उस प्रक्रिया के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, जब चालक विलयन में, कोई चालक विलयन है, मान लो कि वो अम्लीय है या क्षारीय जो भी है, उस चालक विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, यह संकेत करता है जब भी कोई एक ऐसा विलयन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो हो सकता है, उसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी या फिर बोलो विद्युत फॉलो कराते हो ना, तो देखो कि उसका रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगर होने का रहा ऐसा, अगर केमिकल है या फिर बोलो ऐसा अगर कोई विलयन है जिसको अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करोगे तो उसको कलर चेंज करेगा, अगर ऐसा है तो वो होता है किस कारण से पता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से। याद रख लीजिए बात। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे विद्युत धारा को उसमें प्रभाव से क्या होता है, जो हमारा घर का हीटर वगैरह होता है जिससे हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं या फिर जिससे हम लोग रूम को गर्म करते हैं, वो सब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पर काम करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर हमारा इंडक्शन, जो घर का खाना वाना बनता है वो सब काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है विद्युत धारा का त्वरित प्रभाव इससे जिसको बादल गरजता है ना, वो सब का बात चल रहा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर के प्रश्न बताते हैं। लिखा है कि पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। एड्स एक ऐसा बीमारी है जो जनन संबंधित बीमारी है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो आपका पूछा है कि एड्स कैसे फैल सकता है, एक कोई व्यक्ति जिसको एड्स का बीमारी है और जिसको एड्स का बीमारी नहीं है, तो वो उस एड्स की बीमारी वाले आदमी से उस स्वस्थ आदमी के तक कैसे जा सकता है? भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, एक मच्छर के काटने से, खून चढ़ाने से। तो यहाँ पे मुख्यतः अगर मैं कारण बताऊं तो खून चढ़ाने से, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परंतु एड्स वाले लोग से दूर रहो तो आपके लिए बेटर है, समझे? ये बहुत ही खतरनाक रोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? आप लोग देखोगे जो आपको दूध मिलता है आपको पैकेट में, ठीक है, तो वो दूध को देखोगे कि आप लोग उसको बहुत दिनों तक रखने के बावजूद भी वो खराब नहीं होता है, वो खट्टा नहीं पड़ता है। जबकि अगर आप लोग घर में अगर आप लोग प्योर दूध को रख दोगे खुला छोड़ के, देखोगे वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको एक प्रक्रिया के, एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम लोग पाश्चरीकरण बोलते हैं, इसके द्वारा उस दूध को पैक किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को अगर जानना है कि पाश्चरीकरण क्या है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उसी कारण से दूध जल्दी से खराब नहीं होता है, पाश्चरीकरण कारण से। 7 नंबर का प्रश्न में लिखा है कि एक आवेश वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु अथवा आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल, इसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मायन सबसे अधिक होता है? तो यहाँ इन ऑप्शन में अगर मैं बात करूँ तो LPG हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बायोगैस, किरोसिन और लकड़ी से सबसे ज़्यादा यहाँ पे LPG का होता है। और मैं सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। याद रख लीजिएगा बात। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर में होता है, गर्भाशय वगैरह में होता है। जैसे हम लोग का जो मनुष्य, हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं, ठीक है। तो मादा के शरीर के अंदर में होगा, ठीक है। नर के शरीर के अंदर में नहीं होगा, नहीं नर के शरीर के बाहर में होगा, ठीक है, नहीं मादा के शरीर के बाहर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन है। लिखा हुआ यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र ए, बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन लिखा है कि केवल सतह ए पर, यानी कि ये वाला परावर्तक सतह पर। बी में लिखा है कि ए और बी दोनों पर, यानी कि इस ए पर पड़ेगा और बी पर, दोनों पर पड़ेगा। सी में लिखा है कि केवल बी और सी पर, यानी केवल बी पर पड़ेगा और सी पर पड़ेगा। और डी में लिखा है कि सभी तीनों सतहों पर। तो भाई साहब प्रकाश जो है वो प्रीतम एकेडमी जैसा, आपके पीए जैसा है कि भाई साहब किसी के लिए भेदभाव नहीं करती है, सबको एक समान दृष्टिकोण से देखती है। उसी कारण से, या फिर बोलो कि उसी तरह से जो आपका प्रकाश है, प्रकाश भी किसी को भेदभाव नहीं करता, वो सबको समान तरह से देखता है। इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सभी तीनों, यानी कि इसमें सभी में प्रकाश किरण पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे लिखा है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। उलटने पलटने और पोला यानी कि भुरभुरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है। जैसे हम लोग भोर का तारा बोलते हैं ना, उसको हम लोग किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लगा है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये है। तो जो कभी आप लोगों ने देखा हो, कभी अगर आप लोग छत में, जैसे गर्मियों के दिन में अगर छत में अगर आप लोग सोते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है, फिर कभी भी किसी भी एक्सीडेंटली अगर आप लोग देखते हो कि आसमान के जोर से कोई गिरता हुआ कोई लगता है, ठीक है। तो वो होता है क्या, असल पता है, वो असल में वो उल्काएं होती है, ठीक है। इसलिए बी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न को लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है आपको वो करेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, जमीन में लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये बात तो सही है भाई साहब, ठीक है। तो यानी कि ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि जो सही नहीं है उसको आपको चयन करने को बोला है। पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, जी हाँ ये भी सत्य है। ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ जमीन पर ही घर्षण बल लगता है, पानी पर भी लगता है, समझे। नेक्स्ट पर लिखा है कि चिकनी सतह वाले सड़क पर जलती हुई मोमबत्ती पर, 3 नंबर का ऑप्शन लिखा है कि चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है। हाँ, सतह चिकनी हो या रुखड़ा, घर्षण तो लगता ही है। किसी में थोड़ा कम लगेगा चिकनी सतह में, रुखड़ा सतह में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर लगता जरूर है। यानी कि ये भी कथन सत्य है, यानी कि हमारे वो क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत होगा, क्योंकि इसको हमको चयन नहीं करना है। लिखा है कि हवा में घूमने वाले गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। आप चाहे हवा में हो या धरती पर हो, घर्षण बल सब जगह पे लगता है। इसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण से जो आकाश से गिरती हुई बहुत सारी बच्चुएं बोल रहा हूँ, बहुत सारे वस्तुएं, ठीक है, या फिर उल्का पिंड, उस पर आग क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि उसमें हवा का फोर्स लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है। इसलिए आपके पास डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बात है, हवा में भी आपका घर्षण लगता है। 15 नंबर प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है। तो पीसीबी, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये वाला हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये सभी क्या संश्लेषित पदार्थ है, ठीक है। बाकी सब में एक नहीं तो दो आपका प्राकृतिक है ही, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न रहेगा कि ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, वायु या गैसों में। तो भाई साहब ध्वनि सब जगह पे, यानी कि ठोस, द्रव और गैस सभी में होती है, इसलिए डी नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, संचरित हो सकती है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा, झारखंड का एक सबसे बड़ा झंझट है, क्योंकि मैं झारखंड का निवासी, मुझे पता है यहाँ तड़ित बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ गरजता बादल बहुत ज़्यादा है, तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है। मैंने शायद गलती से एक वीडियो में भूकंप गलती से कर दिया था, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। तड़ित याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा दिक्कत तड़ित है। कि इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO2 और CO जो है, ये मुख्य प्रदूषक में आते हैं, क्योंकि ये कौन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे गाड़ियाँ प्रोड्यूस करती है, हमारे फैक्ट्री करता है, और हमारे यहाँ पे गाड़ी और फैक्ट्री की भरमार है। इसी कारण से ये भी प्रथम प्रदूषक बनकर बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, ठीक है। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संकटापन्न जंतु, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 3 नंबर का आपके पास ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संकटापन्न जंतु, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न है, लिखा है कि बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। व्यावसायिक मतलब बहुत जगहों पे पेट्रोलियम का उपयोग हो रहा है। आप ही देख लो, जो हमारा डीजल, ये सब कोयला, जो कोयला बोल रहा हूँ, हाँ डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये डीजल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, केरोसिन हो गया, बहुत सारे उद्योगों में इसका उपयोग होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि व्यावसायिक, ठीक है, उपयोग जो हो रहा है, इंडस्ट्रियल जो उपयोग हो रहा है इसका, तो इस कारण से पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग काला सोना का दिया बात। कोयला काला सोना नहीं है भाई साहब, ठीक है, इस पेट्रोलियम काला सोना है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। और भी आपको आगे वीडियो मिलेगा, आपको टेंशन लेना है, ठीक है। मैंने जितने वीडियो करा लिया आप लोग कर लो, आपका बहुत सारा प्रश्न यहीं से वीडियो का आपको टेंशन लेना है। मैंने मैथ का भी आपको बहुत सारा सेट करा के दे दिया, 5-6 सेट करा के दिया हुआ है। उसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, उसको भी करके चल जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। SST का भी 1 शॉट वीडियो अभी थोड़ा देर पहले डाला हुआ है, उसको भी पूरा देख लीजिएगा। हिंदी का भी आपका चल ही रहा है, तो चीज़ें क्लियर होगी आपको भरपूर यहाँ पे पढ़ाई मिलेगा, आपको टेंशन लेना है। तो चलिए, आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डाले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। और थोड़ा अपने दोस्तों तक और अपने छोटे भाई बहनों तक भी शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।